हेलो फ्रेंड, आप सब कैसे हैं। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। तो मैं आज आपके लिए नया वीडियो लेके आई हूँ। प्लीज़ इसे प्यार से देखिएगा और भक्ति भाव से देखिएगा। तो चलिए, आज मैं इसमें बताऊँगी आपको निर्जला एकादशी का शुभ मुहूर्त और जो इसकी पूजा विधि है वो, और मैं इसमें आपको पूजा विधि और उपाय इस व्रत का बताऊँगी। तो विस्तार से सुनिए। ज्येष्ठ माह की एकादशी, ज्येष्ठ माह की शुक्ल एकादशी को निर्जला एकादशी और इसे भीम एकादशी या पांडव एकादशी भी कहा जाता है। एक समय की बात है, जैसा कि हम पुराने समय में बताया गया है कि सभी 5 पांडव इस व्रत को रखते थे, पर भीम पूजा दान पर वो एकादशी का व्रत नहीं रखते थे। जैसा कि आपको पता है कि साल में 24 एकादशी व्रत आते हैं, उनके लिए हम सोचा अगर कि उपाय बताया कि आप भी एक दिन रख आप लेते ज्येष्ठ हैं माह की पूरे साल में, एकादशी तो को ये व्रत हमारे रख लिया 24 करो, जिससे एकादशियों का तुम्हें फल सभी एकादशी पूरे का साल में व्रत एक का व्रत फल मिल मिल जाएगा जाएगा। रखने का कारण इसलिए बताया गया है कि इसलिए 24 पांडव एकादशी का फल इस निर्जला एकादशी को रखने से मिल जाता है। ये ग्रीष्म ऋतु में आती है और ज्येष्ठ माह के दिन बहुत बड़े होते हैं और इसमें आप बिना पानी पिए ये व्रत करते हैं तो इसका पुण्य बहुत ज़्यादा होता है। आप सभी को पता है कि ये हमारे शरीर में 70% पानी होता है और ऐसा कहा जाता है कि इस दिन चंद्र की स्थिति होती है, और अगर इसे अच्छे से भी करते हैं तो हमारा मन पूजा पाठ और अच्छे कर्मों में लगने लगता है। इस व्रत को रखने से कई फ़ायदे हैं कि सभी पाप कर्मों से मुक्ति मिल जाती है और हमारा मन काफ़ी अच्छा होता है और हमें काफ़ी ऊर्जा मिलती है। इस व्रत को रखने मन भी काफ़ी पवित्र हो जाता है। निर्जला व्रत को कैसे रखना है, यह सभी एकादशी के व्रत को रखने के कुछ नियम होते हैं। यह एकादशी व्रत दशमी शुरू होते ही हो जाता है। आपके दशमी की तिथि को ही रात में चावल आप नहीं खाने, क्योंकि आपको पता है कि एकादशी में हम चावल नहीं खाते और हमें दशमी की तिथि की रात से ही चावल नहीं खाने, हमें वो खाना खाना है जो हमारे पेट में पच जाए। और आप दशमी की संध्या से ही आप भगवान का सिमरन करते हैं तब ही आप संकल्प ले लें कि आप निर्जला एकादशी का व्रत कि आप अगले दिन एकादशी का व्रत रखेंगे, और यह व्रत आपके संकल्प लेने के बाद से ही शुरू हो जाता है। प्रातःकाल उठकर स्नान आदि कर पवित्र होकर भगवान हरि विष्णु की पूजा आराधना कीजिए और चन्नामृत की तैयारी और पंजीरी आदि बनाइए, और हरि विष्णु के लिए हो सके तो पीला सामान भोग के लिए बनाएं, क्योंकि आपको पता है कि हरि विष्णु जी को पीले चीज़ों का बहुत ज़्यादा पसंद है। उनकी पीली चीज़ें बहुत ज़्यादा प्रिय हैं, और फल में उनके लिए मीठा आप रख सकते हैं, केला वगैरह, जो आपको पता है कि बहुत ज़्यादा उनके लिए प्रिय होते हैं। और पूजा अर्चना करते हुए आपको एक जप करना है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय भव। आपको ये जप करना है 108 बार। आप 108 बार करेंगे तो बहुत अच्छा फल मिलेगा आपको, और जितना हो तो आप माला है आपके पास, वो माला भी पूरी एक बार आप फेर लीजिए। और पूजा में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपकी सच्ची भक्ति में ही विष्णु भगवान खुश जाते हैं। और पूजा के लिए सफ़ेद तिल और हरि विष्णु की पूजा के लिए पीला फूल, और इस दिन आप भगवान की पूजा में चावल मत चढ़ाइए, और आप हाथ में सफ़ेद तिल और पीला फूल लेके संकल्प लीजिए कि आज आप निर्जला एकादशी का व्रत रख रहे हैं। पूजा प्रसाद पीला ही होना चाहिए, और फल में केला हो तो और भी ज़्यादा अच्छा है। तुलसी दल का तो इसमें बहुत ज़्यादा प्रयोग ज़रूरी है, प्रयोग करें। और हो सके तो पूजा से एकादशी से पहले आप तुलसी की पूजा कर लीजिए, या आप एकादशी के व्रत की पूजा करने के बाद कर लीजिए, लेकिन तुलसी जी की पूजा आपको बहुत ज़रूरी है, वो आपको ज़रूर करनी है। जैसा कि आपको पता है कि एकादशी वाले दिन तुलसी जी को नहीं तोड़ा जाता, तो आप हो सके तो एक दिन पहले ही आप तुलसी जी के पत्ते तोड़ के रख लीजिए और पूजा करने के लिए, क्योंकि बाद में आपको एकादशी की कथा ज़रूर पढ़नी है पूजा करने के बाद, और जाप करना पड़ता है। पूरे दिन आपको मन में बस विष्णु का नाम लेना है, जप करना है, और किसी को भी कटु शब्द नहीं बोलने हैं, किसी को भी गलत नहीं बोलना है,
और जितना हो दान करें। बहुत किसी भी जीव जंतु को ना मारें और किसी पर भी क्रोध ना करें और ना ही झूठ बोलें। और शाम के समय आपको पूर्ण भगवान विष्णु की पूजा आराधना करनी है और उन्हें भोग अर्पित करना है। और इस बात में रात्रि जागरण का भी महत्व होता है। हो सके तो आप रात को विष्णु भगवान का जाप करते रहें और द्वादशी को भी पूर्व विष्णु भगवान की विधि विधान से पूजा अर्चना करें और पालन करने के लिए ब्राह्मण को दान दक्षिणा दें और ब्राह्मण को भोजन कराएं और उसके बाद आप भी भोजन करें। और एकादशी में विष्णु भगवान की पूजा से पहले या बाद में आप तुलसी मैया की पूजा भी करें। और इस प्रकार विष्णु भगवान और माता लक्ष्मी जी की कृपा दृष्टि आप पर बनी रहेगी और सुख समृद्धि आती है इस व्रत को रखने से। एकादशी को आपको पता है कि दान का बहुत बड़ा महत्व है। एकादशी को लोग मीठा जल पिलाते हैं या मीठा शरबत पिलाते हैं। हो सके तो पीला वस्त्र या किसी को भी कुछ सामान दे के आप इसका फ़ायदा बहुत उठा सकते हैं और आपको इसका फल बहुत ही मिलता है। और इसका शुभ मुहूर्त है 2 जून मंगलवार एकादशी प्रारंभ हो जाएगी। और शुभ मुहूर्त है इसका 2 जून मंगलवार एकादशी प्रारंभ हो जाएगी 1 जून 2:57 पर और 2 जून 12:04 तक रहेगी। पारण का समय है 3 जून से 5:30 बजे से 8:10 तक। तो आप चलिए, जय हरि विष्णु, जय हरि विष्णु। कमेंट बॉक्स में बस आप हरि विष्णु लिख के जाइए तो बहुत अच्छा लगेगा मुझे।